गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेक्टर का एग्जाम देखेंगे। ए बार करके एक वेक्टर दिया है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी बार करके दूसरा वेक्टर दिया जा चुका है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और मुझे चार अलग अलग रिजल्ट्स पता करने हैं। कौन कौन से? ए बार क्रॉस बी बार पता करना है, बी बार क्रॉस ए बार पता करना है, ए बार डॉट बी बार पता करना है, और बी बार डॉट ए बार पता करना है। और सबसे लास्ट में बोला जा चुका है कि हमें ये जो चार आंसर्स आएंगे उनके ऊपर टिप्पणी करनी है, कमेंट ऑन द रिजल्ट्स बोल दिया गया है। वन बाय वन हम चारों आंसर्स कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। पहला प्रॉब्लम देख लेते हैं, आई विल सॉल्व। पहला प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। हियर ए बार की वैल्यू दी जा चुकी है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी बार की वैल्यू दी जा चुकी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। मुझे पता करना है ए क्रॉस बी। आई एम गोइंग टू राइट देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए क्रॉस बी ये एक डिटर्मिनेंट होता है। कैसे पता करना है? सबसे पहला रो आएगा आई कैप जे कैप के कैप। ए बार के जो आई जे और के जो तीन कोएफिशिएंट्स है वो दूसरे रो में आएंगे। यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप दिया जा चुका है। इसका मतलब है 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 1k कैप। इसका मतलब है आई कैप का कोएफिशिएंट है 1, जे कैप का कोएफिशिएंट है -1 और के कैप का कोएफिशिएंट है +1। ये मैंने दूसरे रो में लिखे ए बार के आई कैप जे कैप और के कैप के तीनों कोएफिशिएंट्स। तीसरे रो में क्या लिखना है? बिल्कुल उसी की तरह आई कैप जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट्स लिखने हैं वेक्टर बी बार से। तो यहाँ पे आई कैप का कोएफिशिएंट है 2, जे कैप का कोएफिशिएंट है 3, के कैप का कोएफिशिएंट है -5। अब ये डिटर्मिनेंट हम यूजुअल जैसा 3/3 वाला डिटर्मिनेंट एक्सपांड करते हैं, बिल्कुल उसी के मुताबिक ये डिटर्मिनेंट हम एक्सपांड करेंगे। कैसे लिखेंगे? आई कैप इंटू ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देनी है, -1 +1 3 -5 माइनस जे कैप इंटू ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। तो बचे हुए जो एलिमेंट्स है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखूंगा 1 1 2 -5 प्लस के कैप इनटू द ब्रैकेट। के कैप ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है। जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनके जरिए मैं डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 1 -1 2 3 इज इक्वल टू आई कैप इनटू द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3 माइनस जे कैप इनटू ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट -5 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 2 प्लस के कैप इनटू ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट -2। तो इसका मतलब आई कैप इनटू द ब्रैकेट 5 - 3 आता है 2 माइनस जे कैप इनटू द ब्रैकेट -5 - 2 बनेगा -7 प्लस के कैप इनटू द ब्रैकेट 3 माइनस ऑफ -2 विल बिकम 3 + 2, 3 + 2 होता है 5। उसी का मतलब हुआ दैट इज ए बार क्रॉस बी बार का फाइनल आंसर आ गया है 2i कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। इसका मतलब हुआ जो मुझे पूछा गया था ए बार क्रॉस बी बार, उसका फाइनल आंसर आ गया है 2i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप। दिस इज द आंसर ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। मुझे ए बार क्रॉस बी बार का ये फाइनल आंसर मिल गया है। अभी मैं दूसरा आंसर पता करूंगा। दूसरा आंसर क्या पता करना है? बी बार क्रॉस ए बार। कैसे लिखेंगे? फिर एक बार बिल्कुल इसी के मुताबिक मैं लिखूंगा हियर बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू, अभी वापस एक बार यहाँ पे ए बार और बी बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे हम पहले ही लिख के ले चुके हैं। मैं लिखूंगा बी बार क्रॉस ए बार का जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसकी पहली रो बिल्कुल इसी डिटर्मिनेंट के मुताबिक आई कैप जे कैप और के कैप ही होगी। दूसरी रो क्यों बनेगी? यहाँ पे बी बार के जो कोएफिशिएंट्स है आई जे के
ये यहाँ पे दूसरी रो में आएंगे, वो बनेंगे 2 3 -5। और तीसरी रो कौन बनेगी, ए बार के जो आइजे के कोएफिशिएंट्स है वो यहाँ पे तीसरे रो में आएंगे, 1 -1 +1। बिल्कुल इसी के मुताबिक मैं पूरा डिटर्मिनेंट एक्सपांड करूंगा। बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट 3 -5 -1 1। ये रो और ये कॉलम छोड़ दी, ये बन गया माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट, ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, 2 -5 1 1 प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देना है, 2 3 1 -1। तो इसका मतलब हुआ आई कैप इंटू ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस जे कैप इंटू ब्रैकेट इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस के कैप इंटू ब्रैकेट 2 इंटू -1 -2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 3। इसका मतलब हुआ आई कैप इंटू ब्रैकेट 3 -5 बनेगा -2 माइनस जे एज इट इज लिखता हूं, 2 minus of -5 will become 7, that is 2 + 5, which will give me the final answer at 7, plus k cap into bracket -2 -3 will become -5। इसी का मतलब हुआ b बार क्रॉस a बार का फाइनल आंसर मिलेगा -2i कैप -7 j कैप -5 k कैप। ये जो आंसर बन गया है ये b बार क्रॉस a बार का आंसर है। ये आंसर था हमारा ए बार क्रॉस बी बार का। ये जो बी बार क्रॉस ए बार का फाइनल आंसर आ चुका है, उन्हीं में से मैं अगर माइनस साइन कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 2i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसी का मतलब हुआ माइनस साइन एज इट इज रखता हूं, 2i कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 5 के कैप। ये कौन है, ये है ए बार क्रॉस बी बार। तो इस ब्रैकेट के जगह पे मैं ए बार क्रॉस बी बार लिख सकता हूं। इसका मतलब मुझे फाइनल रिजल्ट मिल गया बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट ए बार क्रॉस बी बार। इसका मतलब है दो वेक्टर्स का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो बी क्रॉस ए का आंसर और ए क्रॉस बी का आंसर बिल्कुल सेम होता है बाहर निगेटिव साइन होने के बाद। इसका मतलब ए बार क्रॉस बी बार इज निगेटिव टाइम्स बी बार क्रॉस ए बार, या तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, या तो फिर ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार। ये दोनों रिजल्ट्स हमें अभी पता हो चुके हैं। अभी मैं रिजल्ट नंबर 3 कैसे करना है वो बता देता हूं। अभी हम देख लेते हैं रिजल्ट नंबर 3 ए बार डॉट बी बार। मैं फिर से लिखूंगा, हियर ए बार कौन दिया गया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। उसी का मतलब हुआ 1 आई कैप -1 जे कैप प्लस 1 के कैप। एंड बी बार कौन दिया गया है मुझे, बी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप -5 के कैप। देयरफॉर ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, जब ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट निकालना हमें जरूरी होता है, वहां पे काम क्या करना है, यहां का आई का कोएफिशिएंट इनटू यहां का आई का कोएफिशिएंट दैट इज 1 × 2 प्लस यहां का जे वाला कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ यहां का जे वाला कोएफिशिएंट दैट इज -1 विल गेट मल्टीप्लाइड विथ 3 प्लस यहां का के का कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विथ यहां का के का कोएफिशिएंट -5। तो इसका मतलब ए बार डॉट बी बार आंसर मिल गया है 2 1 = 2 प्लस -1 × 3 -3 प्लस 1 × -5 -5। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार का फाइनल आंसर आ गया है -6। 2 -3 -5 इनकी एडिशन होती है -6, यानी कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू -6। ये तीसरा आंसर भी हमारा बन गया। ये पहले दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसका कमेंट मैं पहले ही कर चुका हूं। अभी ये तीसरा भी आंसर मिल गया है। अभी चौथा आंसर बता देता हूं कैसे करना है। अभी चौथा मुझे पता करना है बी बार डॉट ए बार। तो मैं लिखूंगा बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू,
बी बार डॉट ए बार क्या करना है, वापस एक बार, बी बार का आई वाला कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ए बार का आई वाला कोएफिशिएंट प्लस बी बार का जे वाला कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ए बार का जे वाला कोएफिशिएंट प्लस बी बार का के वाला कोएफिशिएंट विल गेट मल्टीप्लाइड विद ए बार का के वाला कोएफिशिएंट। तो आंसर क्या बनेगा, बी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 2 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -3 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट -5। इसी का मतलब हुआ बी बार डॉट ए बार, फाइनल आंसर आ गया है -6। अगर आप ये आंसर और ये आंसर एक दूसरे के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा, हियर आई कैन राइट, हियर इट इज क्लियर दैट, हियर इट इज क्लियर दैट क्या मिला है मुझे, ए बार डॉट बी बार इज सेम एज बी बार डॉट ए बार। इसका मतलब ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार दोनों का आंसर सेम ही है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर्स आपको दिए जा चुके हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप ए डॉट बी करते हो तो जो आंसर मिलेगा वही आंसर आपको बी डॉट ए करने के बाद भी मिलने वाला है। लेकिन इसके पहले दो सम्स जब हमने सॉल्व किए तो आपने देखा ही होगा कि ए बार क्रॉस बी बार इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बार क्रॉस ए बार होता है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम ही होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। ये जो मुझे पता करने के लिए बोला गया था वो चारों रिजल्ट्स हम निकाल चुके हैं और कमेंट ऑन द रिजल्ट्स के बारे में भी हमने अभी अभी जिक्र किया है।